So a map is a representation of the earth surface on a flat surface like paper. It may represent the whole or a part of the earth. मैप किसे कहा जाता है? मैप जो होते हैं वो अर्थ सरफेस के फ्लैट सरफेस पर बनाए वाले रिप्रेजेंटेशन होते हैं, यानी कि पेपर के ऊपर या किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर जो अर्थ सरफेस का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे मैप ऐसे कहा जाता है। और मैप्स जो होते हैं वो पूरे अर्थ का भी बना सकते हैं या अर्थ के किसी छोटे पार्ट को भी हम मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So we use maps to locate the states, districts, towns and other places in a country. We also use them to know about the geographical features of different areas in the world. अब मैप में हम क्या क्या दिखा सकते हैं या क्या क्या लोकेट कर सकते हैं? तो पूरा वर्ल्ड भी, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री, उस कंट्री के स्टेट्स, उस स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटीज, ये सब कुछ हम मैप्स में दिखा सकते हैं। एज वेल एज मैप्स में हम जियोग्राफिकल फीचर्स भी दिखा सकते हैं। मीन्स ऑन द अर्थ सरफेस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ एवरी कंट्री। अब हमारे अर्थ प्लैनेट पे जितनी भी कंट्रियाँ हैं, जितने भी देश है, उन सभी के जियोग्राफिकल फीचर्स अलग है। जियोग्राफिकल फीचर मीन्स माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ये सारे क्या है? जियोग्राफिकल फीचर्स है और हर एक कंट्री के ये फीचर्स अलग अलग है। तो मैप में ये सारे जियोग्राफिकल फीचर्स भी हम दिखा सकते हैं। सो मैप शो एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ स्मॉल एरियाज and also can be carried everywhere easily. Maps are compiled together in a book called Atlas. अब मैप्स जो है वो छोटे से छोटे प्लेस का भी डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। सपोज हमारे ही स्कूल का अगर मैप हमने बना दिया तो उसमें हम सब कुछ बहुत डिटेल से दिखा सकते हैं। इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमारे स्कूल में कौन सा क्लास कहाँ पर है, या हमारा ऑफिस कहाँ पर है, या फिर प्लेग्राउंड कहाँ पर है। मीन्स मैप में छोटे जगह का भी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। साथ में ही मैप्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली कैरी भी कर सकते हैं, उसे हमें बहुत प्लेस की ज़रूरत नहीं होती। एक साथ हम अलग अलग तरह के मैप्स भी रखते हैं, जैसे कि वर्ल्ड मैप, कंट्री का मैप, स्टेट का मैप या फिर किसी भी छोटे पार्ट्स का मैप। और ऐसे सारे जो मैप्स एक बुक में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो ऐसे मैप्स के बुक को एटलास ऐसे कहा जाता है। एटलास ये जो होते हैं ये मैप्स के बुक्स होते हैं जिसमें सारे वर्ल्ड के मैप्स होते हैं, और इससे हम किसी भी कंट्री का या फिर किसी भी प्रोविंस का स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ मैप्स। अब मैप्स के भी टाइप्स होते हैं। द 3 मेन टाइप्स ऑफ मैप्स आर फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थेमेटिक मैप्स। मोस्टली मैप्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो है फिजिकल मैप, सेकेंड जो है पॉलिटिकल मैप, और थर्ड जो है वो है थेमेटिक मैप्स। दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ द मैप्स। इन दैट फर्स्ट इज द फिजिकल मैप। अब हम फिजिकल मैप क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिजिकल मैप शो द रिलीफ और नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अब फिजिकल मैप्स जो होते हैं वो नेचुरल फीचर्स अर्थ सरफेस के ऊपर जो नेचुरल फीचर्स होते हैं या जो रिलीफ्स होते हैं वो दिखाते हैं। They show landforms like plains, mountains, valleys and plateaus and the water bodies like rivers, seas and oceans. Physical features means vegetation, then mountains means landforms, then water bodies. These are called the physical features. ये सभी physical features में आते हैं। Physical features में landforms, water bodies, then ये सब कुछ वेजिटेशन, ये सब कुछ इंक्लूड होते हैं। अब मैप में हम फिजिकल फीचर में लैंडफॉर्म्स के टाइप्स दिखा सकते हैं।
जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब कुछ हम दिखा सकते हैं। और ऐसे मैप्स जिसमें ये लैंडफॉर्म्स दिखाए जाते हैं उन्हें फिजिकल मैप्स ऐसे कहा जाता है। फिजिकल मैप्स में हम वाटर बॉडीज भी दिखा सकते हैं। वाटर बॉडीज मीन्स व्हाट दैट्स ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, ये सारे वाटर बॉडीज है। तो ये सारे वाटर बॉडीज भी फिजिकल फीचर में आते हैं, तो फिजिकल मैप में ये दिखाए जाते हैं। आफ्टर दैट इन फिजिकल मैप्स द कंट्रीज और स्टेट्स में नॉट बी आउटलाइन, बट फिजिकल मैप्स में हम पर्टिकुलर कंट्री का एरिया या कंट्रीज के बाउंड्रीज नहीं दिखा सकते, उसमें हम सिर्फ ये फिजिकल फीचर्स ही दिखा सकते हैं। The various reliefs features are represented as using colors. Physical maps are also called reliefs maps also. अब फिजिकल मैप्स जब बनाते हैं तब फिजिकल मैप्स में डिफरेंट कलर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स पर्टिकुलर फीचर को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस मैप्स यू आर लुकिंग द डिफरेंट कलर्स इन दिस इंडेक्स बॉक्स, you are looking the colors. So here is the brown color in the index box. Brown color is showing the mountainous regions, means mountains दिखाने के लिए brown color का use किया जाता है। Mostly green color जो होता है वो vegetation दिखाने के लिए या plains area दिखाने के लिए किया जाता है। येलो कलर जो होता है वो फिजिकल मैप में प्लेट्यूज लैंडफॉर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ब्लू कलर जो होते हैं वो वाटर बॉडीज दिखाने के लिए किए जाते हैं। ब्लू कलर्स के शेड्स होते हैं, मीन्स डार्क ब्लू, फेंट ब्लू, ये सब कुछ वाटर बॉडीज दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से फिजिकल मैप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ के फीचर्स दिखाने के लिए कलर्स का यूज किया जाता है। फिजिकल मैप्स को रिलीफ मैप्स ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि रिलीफ का मीनिंग भी फिजिकल ऐसा ही होता है, इसीलिए इसे रिलीफ मैप्स ऐसा ही कहा जाता है।